चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का बात। कल हम लोग पढ़े थे जहां तक, उसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के गवर्नर। अगला आते हैं वायसराय यानी कि लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल 1884 ईस्वी से लेकर 1888 के तक रहता है। लॉर्ड डफरिन के समय में दो महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। पहला ये कार्य होता है कि तीसरा आंग्ल बर्मा युद्ध होता है, मैंने अंग्रेजों और बर्मा देश जो हम लोगों का था, जो राजा था, वहां से इसका युद्ध हुआ। दूसरा महत्वपूर्ण कार्य, सबसे अति महत्वपूर्ण कार्य हुआ कि लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ही 28 दिसंबर 1850 ईस्वी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया। उनका पूरा नाम था एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम ने किया और उसके सचिव भी वही रहे। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो प्रथम अधिवेशन हुआ था उसका अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था। आगे चलकर के लॉर्ड डफरिन क्या करता है कि कांग्रेस जो है अल्पसंख्यक सूक्ष्मदर्शियों का प्रतिनिधित्व करता है, यानी व्यंग्य करता है। तो ये कथन लॉर्ड डफरिन का है। तो यहाँ पर देखिए कि तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में 28 दिसंबर 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए.ओ. ह्यूम थे और ए.ओ. ह्यूम लगातार 20 वर्ष तक इसके सचिव 21 वर्ष तक रहे। ठीक है। कांग्रेस के गठन के समय भारत का गवर्नर लॉर्ड डफरिन था। कांग्रेस सूक्ष्म अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करती है। किसका गठन है? तो लॉर्ड डफरिन का है। ठीक है। अगले गवर्नर आते हैं डफरिन के बाद लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। उनका एक कथन था कि भारत को तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही इसे ब्रिटिश कब्जा में रखा जाएगा। यह किसका कथन है? तो लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। ठीक है। अगला आते हैं गवर्नर लॉर्ड कर्जन, जो कि 6 वर्ष तक रहते हैं, 1899 से लेकर 1905 ईस्वी तक। लॉर्ड ये कर्जन ने एक महत्वपूर्ण कार्य क्या किया कि इस गवर्नर ने एक्ट पास करके, कानून पास करके अंग्रेजी के सोना के मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया, माने अंग्रेज के जो सोना का सिक्का है वो भारत के माने मुद्रा चलेगा, ये बात उसने कहा। ठीक है। कर्जन ने क्या कि विश्वविद्यालय अधिनियम एक्ट कब पारित किया? 1904 में किया। पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया 1904। पुरातत्व विभाग क्या करता है? जैसे ताजमहल हो गया, चारमीनार हो गया, माने जितना बढ़िया बढ़िया जो स्मारक है उसकी रक्षा करेगा पुरातत्व विभाग, या नई नई खुदाई करेगा, ये बात होता है। किस गवर्नर ने बंगाल का विभाजन किया? ये अति महत्वपूर्ण कार्य किया लॉर्ड कर्जन ने 1905 में। और ये इसके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी, बंगाल का विभाजन करना। बहुत ज्यादा हुड़दंग हुआ। आगे हम समझाएंगे बंगाल विभाजन एक टॉपिक ही होता है। फिलहाल यहाँ पर देखते हैं कि बंगाल विभाजन की घोषणा जो किया गया 19 जुलाई 1905 को किया गया। और 19 जुलाई 1905 को किया गया तो अंग्रेजों ने ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया था? शिमला को। तो शिमला से समझौता, शिमला से क्या किया था? घोषणा कर दिया था लॉर्ड कर्जन 19 जुलाई 1905 को कि बंगाल का विभाजन किया जाएगा। उस दिन घोषणा किया। इसके बाद लंदन में पास हुआ संसद से, वहां के ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की अनुमति दे दी है। इसके बाद बंगाल विभाजन की योजना लागू कब किया गया? तो 16 अक्टूबर 1905 को 9 दिन बंगाल विभाजन हो गया पूर्णतः। बस समझ में आ गया। उन्हें बना दिया गया पूर्वी बंगाल, ने बना दी गई पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल को बनाया गया गवर्नर एंड्रयू सर को। ठीक है। पूसा में जो कि बिहार में समस्तीपुर में कृषि केंद्र अनुसंधान केंद्र किसने बनाया था? तो लॉर्ड कर्जन ने बनाया। और रेलवे बोर्ड की स्थापना किसने की? तो लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 में। अभी हम लोग सीआईडी बोलते हैं तो पुलिस विभाग में सीआईडी की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया 1903 में किया। कृषि विभाग की स्थापना किसने किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया 1905 ईस्वी में किया। दोनों जो किया गया है तो 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन और सेना के प्रधान सेनापति का नाम था किचनर। ये दोनों में विवाद हो गया, किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। अब जब विवाद हो गया कर्जन और किचनर के बीच में, तो जो भारत का राज्य सचिव था उसने किचनर का समर्थन कर दिया कि ना किचनर सही है और लॉर्ड कर्जन गलती है। एक खीसी में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि 1905 ईस्वी में इस्तीफा देकर के ब्रिटेन चला जाता है। तो हम लोग भी घरे चल रहे हैं।